हेलो गाइस, बहुत सारे बंदों को डाउट्स होता है कि अगर मुझे रिएक्ट जेएस सीखना है तो हमें जावास्क्रिप्ट कितनी आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट फुल लेवल पे आनी चाहिए या थोड़ा सा भी जावास्क्रिप्ट करे तो हमारा काम चल जाएगा। इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे एक बार। देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो रिएक्ट जेएस है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो जावास्क्रिप्ट का आना जरूरी है। जावास्क्रिप्ट के बिना आपका काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो रिएक्ट जेएस सीखता है वो कौन होता है। देखिए, तीन तरह के बंदे रिएक्ट जेएस सीखते हैं। एक बंदा बिल्कुल फ्रेशर है, जिसको वेब की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो फर्स्ट टाइम वेब डेवलपमेंट करने आया है और उसको क्या करना है, रिएक्ट करना है, उसको फ्रंट एंड करना है, वो भी रिएक्ट के साथ में। तो वहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां पे उसको शुरुआत से ही सीखना पड़ेगा। HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, बूटस्ट्रैप और टेलविन आना चाहिए। देन वो रिएक्ट में जाए तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। अब जावास्क्रिप्ट में कितना आना चाहिए इसकी मैं बात करूंगा। अभी आप पॉइंट ये समझिए कि किस टाइप का बंदा कितना सीखना चाहिए। देखिए, एक बंदा वो होता है जिसने कोर फ्रंट एंड कर रखा है। अब कोर फ्रंट एंड में क्या है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविन, उसने ये कर रखा है। अब उसको क्या करना है, रिएक्ट सीखना है। तो इसका मतलब है उसको कुछ बेसिक नॉलेज तो जावास्क्रिप्ट की होगी। देन वो क्या करना चाहता है, रिएक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए कितना जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। अब तीसरा बंदा कौन है, वो है डेवलपर। एक फ्रंट एंड डेवलपर है जो कंपनी में काम करता है। उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उसने जावास्क्रिप्ट का अच्छे लेवल पे यूज किया है, उसने jQuery का भी यूज किया है, उसने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जावास्क्रिप्ट को यूज किया है। तो उसको अगर रिएक्ट सीखना है तो उसको जावास्क्रिप्ट कितनी सीखनी है। तो आपको मेन पॉइंट ये समझना है कि कौन रिएक्ट सीखने आया है, इसमें तीनों में से किस टाइप का बंदा रिएक्ट सीखने आया है। तो तीनों के लिए जावास्क्रिप्ट के लेवल को मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं एक में ही रखूंगा। अब जिसको जितना आता है वो उसका बेनिफिट होगा और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट को क्या कर सकता है, अच्छे से पकड़ सकता है। यहां पे आप ये समझिए कि जावास्क्रिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए अगर आपको रिएक्ट पे कमांड करनी है। देखो, थोड़ी सी चीज ये भी डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। अब मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम ही रिएक्ट सीखने आया तो उसको कितना सीखना पड़ेगा। फिर देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज पकड़ लेनी है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट। देखिए, आपको कोर कॉन्सेप्ट में क्या क्या आना चाहिए। आपको वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, ऑपरेटर का यूज कैसे होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे एरे पे वर्क कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जेसन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनते हैं, अब प्री डिफाइंड मेथड्स कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसकी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप पार्स कैसे करेंगे, पार्स इंट कैसे काम करेगा, बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसमें रिटर्न कैसे काम करता है, दिस कीवर्ड का हम यूज कैसे करते हैं। फिर आपको इवेंट हैंडलिंग का पता होना चाहिए कि मैं इवेंट को कैसे हैंडल करूंगा, जैसे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, इस टाइप के इवेंट को आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे हैंडल करते हैं। फिर आपको यहाँ पे डोम की नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप किसी भी एलिमेंट पे वर्क कर पाए जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये जावास्क्रिप्ट का कोर कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, कोर कॉन्सेप्ट। इस कोर कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझना है। जैसे जिन्होंने कर रखा है उनको भी ये चीजें आती है तो उनके लिए बेनिफिट करेगा, जो फर्स्ट टाइम आता है उनको तो ये चीज आनी ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब एडवांस कॉन्सेप्ट में आप क्या क्या करेंगे, कुछ ES6 या ES7 के फंक्शंस हैं, हम उसको भी क्या करेंगे, समझेंगे यहाँ पे। देखिए, एडवांस के अंदर होस्टिंग्स क्या होती है, स्कोपिंग क्या होता है आपका, आप कुछ एरे मेथड्स को करेंगे, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस कैसे वर्क करता है। एरे पे आप कोई भी वर्क करके फिल्टर लगाना चाहते हैं, आप एरे पे कुछ भी अपडेशन कराना चाहते हैं तो मैप, फिल्टर, रिड्यूस का बहुत क्लियर पता होना चाहिए आप लोगों को। आपको यहाँ पे लोकल स्टोरेज का पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे कॉल बैक, प्रोमिसेस, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रोमिसेस के अंदर आपको असिंक अवेट का लॉजिक पता होनी चाहिए, मतलब असिंक्रोनाइज क्या होता है। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, 4 लाइन का कोड लिखा, पता चला चौथी लाइन आपके सामने पहले आ गई, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। एक्चुअली ये तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे कि प्रोजेक्ट्स का लेवल कैसा है, तो ये आपको आना चाहिए कि असिंक अवेट का यूज कैसे करेंगे, प्रोमिसेस को हैंडल कैसे करेंगे। आपको प्रोमिसेस के थ्रू, अगर आप प्रोमिसेस का यूज कर रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी एपीआई को यूज करके कोई डेटा आप डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे फेच फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। फेच फंक्शन के अंदर देन और कैच का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। फेच के अंदर आप कोई मेथड कैसे यूज करते हैं, जैसे गेट और पोस्ट का यूज कैसे करेंगे, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है। देखिए, एडवांस कॉन्सेप्ट उनके लिए है, जैसे कोई डेवलपर है उसके लिए भी है, कोई कोर फ्रंट एंड सीख चुका है उसके लिए भी है, और जो शुरू से सीख रहा है उसके लिए तो पूरी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे पार्ट्स की अगर नॉलेज होगी तो आप रिएक्ट में आगे चल के दमदार लेवल पे काम कर पाएंगे। यहां पे एक चीज आपको समझना है कि देखिए, लॉजिक्स बिल्डिंग आपको आनी चाहिए, बंदा लॉजिकल होना चाहिए, उसको लॉजिक्स पे काम करना आना चाहिए, और सिंटेक्स की क्लियरिटी होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में वर्किंग कैसे होती है।
जिससे आप जब रिएक्ट में छोटे प्रोजेक्ट बनाए जिसमें हमें कंपोनेंट बनाना हुआ, स्टेट मैनेजमेंट हुआ, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट का ही कोड चलता है। आप जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज करके ही रिएक्ट में काम करते हैं। तो मेन मुद्दा है कि रिएक्ट जो चलेगा वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू चलेगा। तो जावास्क्रिप्ट का अगर कोर और एडवांस पार्ट आपका क्लियर होता है तो आप एक दमदार लेवल पे प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पता है ये क्लियरिटी क्यों दी, क्योंकि बहुत सारे बंदों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मुझे इतना आता है तो कितना सीखना है। तो आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि 3 लेवल के जो बंदे हैं, उन 3 लेवल के बंदे में जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको पूरा सीखना है, और जिसने कोर फ्रंट एंड कर रखा है उसको जावास्क्रिप्ट की अगर बेसिक नॉलेज है तो उसको एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर कोई डेवलपर है और डेवलपर को जावास्क्रिप्ट का बेसिक और एडवांस दोनों आता है तो डायरेक्ट रिएक्ट सीखना है। तो ये क्लियरिटी अपने होनी चाहिए कि हम जो करने आ रहे हैं वहां पे मुझे कितनी नॉलेज है जावास्क्रिप्ट की, या बिल्कुल फ्रेशर हूं। तो फिर तो आप पूरा सीख के फिर आप रिएक्ट में जाइए ना। यहाँ पे पूरे सीखने से पहले HTML CSS भी सीखिए, तब आप जावास्क्रिप्ट और देन बूटस्ट्रैप, देन आप रिएक्ट में जाइए, जिससे आप एक अच्छे लेवल पे फ्रंट एंड डेवलपर बन पाएंगे। क्योंकि रिएक्ट का यूज हम फ्रंट एंड के लिए करते हैं, UI बिल्ड के लिए करते हैं, रिएक्ट का यूज हम सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रंट एंड डेवलपर का ही पूरा रोल है। तो अभी के बाद में आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि जिसको भी रिएक्ट जेएस करना है तो उसको जावास्क्रिप्ट की कितनी नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।